पाक मीडिया की ओर से दावा यह किया गया है कि भारत के 3 ड्रोन पाकिस्तान में घुस गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और आपको बताएं कि बहावलपुर में भी एक हिंदुस्तानी ड्रोन देखा गया था। तो भारत के 3 ड्रोन पाकिस्तान में घुसे हैं, ये पाकिस्तानी मीडिया की ओर से दावा किया गया है। हालांकि ये दावा कितना सच है इस बारे में अभी तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ये फेक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि रह रहकर हिंदुस्तान जो है वो रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। ये कहानी गढ़ने में और इस कहानी को पूरी तरीके से फैलाने में जुटा हुआ है। और अब एक नया दावा पाकिस्तानी मीडिया का ये है कि भारत के 3 ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान में घुस गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। फेक नैरेटिव लगातार पाकिस्तान की ओर से गढ़ा जाता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से देखिए क्या कहा गया था जब एंकर ने उनसे ये पूछा, विदेशी मीडिया की एंकर ने पूछा कि क्या आपने वाकई हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट प्लेन्स को गिराया है, एयरक्राफ्ट फाइटर हेलीकॉप्टर्स को गिराया है? तो उन्होंने कहा हाँ, सोशल मीडिया तो इससे भरा पड़ा है, आप देख लें, सोशल मीडिया का रुख कर लें। ये गैर जिम्मेदाराना बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से दिया गया था। लेकिन अब देखें पाकिस्तानी मीडिया की ओर से एक और बड़ा दावा किया गया है। ये कहा गया है कि भारत के 3 ड्रोन पाकिस्तान में घुस गए हैं। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। तीनों सेना प्रमुख के साथ रक्षा मंत्री की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह की अहम बैठक चल रही है। मौजूदा हालात पर रक्षा मंत्री की ये बड़ी बैठक चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों ही सेना अध्यक्षों से, जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्षों से मुलाकात की थी और ये कई राउंड की मीटिंग हुई थी। और उसके बाद मीटिंग सीडीएस से भी हुई थी। और फिर इन सब की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई बार हुई है। और इन सब में अजीत डोभाल कॉमन थे, हर मीटिंग में लगभग मौजूद थे वो, और उन्हीं की देखरेख में ये जो ऑपरेशन है वो अंजाम दिया गया है। आप देखें किस तरीके से तीनों ओर से, चाहे थल सेना की बात कर लें, नभ सेना की बात कर लें या फिर जल सेना की बात कर ले, तीनों ही सेनाओं ने पाकिस्तान का इस वक्त जीना हराम करके रखा है। और एक बात और बहुत बड़ी जान लीजिए, जहां एक तरफ हिंदुस्तान आसमान से गोले बारूद पाकिस्तानी आतंकियों पर बरसा रहा है, वहीं सुबह लगभग 8:15 के करीब, 8:15 से 8:30 के करीब पाकिस्तान के ऊपर एक और सैलाबी आफत आ पड़ी है। क्योंकि हिंदुस्तान की ओर से चिनाब का पानी जो रोका जा रहा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए कई दिनों से, वो अचानक खोल दिया गया है। कई मोर्चों पर पाकिस्तान को तोड़ने की पूरी तैयारी हिंदुस्तान की ओर से की गई है। आगे क्या रणनीति रहेगी? पाकिस्तान जिस तरीके से हमलावर है, लगातार अटैक पर अटैक किया जा रहा है और रिहायशी इलाकों को, मासूम लोगों को वो अपना शिकार बना रहा है, बजाय कि हिंदुस्तानी सेना पर अटैक करने के, क्योंकि सेना से अटैक करना उसके बस का नहीं है। अब तीनों सेना प्रमुख के साथ रक्षा मंत्री की बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह की अहम बैठक हो रही है। मौजूदा हालात पर रक्षा मंत्री की यह बड़ी बैठक है। आगे किस तरीके से आतंकी ठिकानों को अंजाम दिया जाएगा, उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा, आतंकवाद पर प्रहार किया जाएगा, इस पर बातचीत होगी, इस पर सलाह मशवरा किया जाएगा। और क्योंकि आपने सुना होगा, सेना की ऑपरेशन सिंदूर के पहले चरण को अंजाम देने के बाद सुफिया कुरैशी लेफ्टिनेंट कर्नल और इसके अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह की ओर से साफ तौर पर कहा गया था 21 ठिकानों पर हमें हमला करना था, 9 को सक्सेसफुली हमने अचीव कर लिया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि 12 ठिकाने और भी ऐसे हैं आतंकवादियों के बड़े ठिकाने जिनको टारगेट किया जाना अभी बाकी है? पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कैसे देना है, पाकिस्तानी सेना को कैसे सबक सिखाना है और आतंकियों को कैसे जड़ से उखाड़ फेंकना है, आतंकवाद को कैसे उखाड़ फेंकना है, इस पर यह मंथन जारी है। और सांबा से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। घुसपैठ की कोशिश करने वाले जैश के 7 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। बीएसएफ ने जैश के 7 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सांबा में लगभग रात के 11 बजे के करीब कुछ आतंकवादियों के, कुछ लोगों के घुसने की जानकारी सामने आई थी। कुछ घुसपैठी ऐसे थे जो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और उस वक्त हिंदुस्तानी सेना की ओर से गोलीबारी की गई थी घुसपैठियों पर। ये घुसपैठिए बताए जा रहे हैं कि जैश के नुमाइंदे हो सकते हैं। और अब जानकारी आ रही है कि जैश के 7 आतंकी ढेर हो गए हैं। बीएसएफ ने आतंकियों को ढेर किया। ये एक बड़ी खबर एक और आ रही है। उरी में हालात का जायजा लेंगे एलजी मनोज सिन्हा, थोड़ी देर में उरी पहुंचेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा थोड़ी देर में उरी पहुंचने वाले हैं, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उपराज्यपाल लोगों को मिल रही मदद का जायजा भी लेंगे। देखिए, उरी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका इस टाइम पर दिखाई दे रहा है और उरी में दुकानें, मकानों को उड़ा दिया गया है, शेलिंग की गई, गोलीबारी लगातार की गई। ज्यादातर इलाकों में 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो अपने अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में सेना की ओर से उन तक मदद पहुंचाई जा रही है। राशन का पूरा प्रबंध
प्रशासन की ओर से किया गया है, पीने को पानी दिया जा रहा है, बंकर्स की व्यवस्था की जा रही है और इसी को देखने के लिए एलजी मनोज सिन्हा पहुंचेंगे। उरी में हालात का जायजा लेंगे एलजी मनोज सिन्हा। थोड़ी देर में उरी पहुंचने वाले हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उपराज्यपाल लोगों को मिल रही मदद का जायजा लेंगे।